दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग से अलग इस समय आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भी युद्ध सी स्थिति है। इस तनाव के बीच ही आर्मेनिया ने भारत से एक और बड़ी डिफेंस डील की है। आर्मेनिया ने भारत से 155 mm वाली तोप के लिए बड़ा करार किया है। पहले दोस्तों आर्मेनिया ने भारत से पिनाका ली थी और अब तोप यानी कि भारत के हथियारों का दीवाना हुआ आर्मेनिया। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और तुर्की का क्या है इसमें कनेक्शन, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि भारत के सहारे सत्ता में वापसी करना चाह रहे हैं केपी शर्मा ओली। इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले भारतीय सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी तनाव भारत के लिए असाधारण मौका बनता जा रहा है। पिनाका मिसाइल सिस्टम के बाद अब आर्मेनिया ने भारत के साथ एक बड़ी आर्टिलरी डील की है। हथियार सिस्टम की बड़ी कंपनी पुणे स्थित भारत फोर्ज ने एक बड़ा ऐलान किया है। भारत फोर्ज ने बताया है कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम को आर्मेनिया से 155 mm की तोप का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि 3 साल के लिए है। ये कॉन्ट्रैक्ट $155 मिलियन का है। ये खबर भारत सरकार की तरफ से लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कंपनी की तरफ से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिफिकेशन भेजकर इस बात की जानकारी दी गई है। हालांकि कंपनी ने नोटिफिकेशन में इस बात का खुलासा नहीं किया था कि ऑर्डर किस देश की तरफ से मिला है। उसने बस इतना ही बताया कि ये वो जोन है जहां पर फिलहाल कोई संघर्ष नहीं चल रहा है। कंपनी का कहना है कि ये ऑर्डर आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे के लिए एक बड़े मौके की तरह है। अक्टूबर में भी भारत के रक्षा उद्योग के लिए आर्मेनिया से एक गुड न्यूज़ आई थी। उस समय अजरबैजान के साथ जारी संघर्ष के बीच ही आर्मेनिया ने 2000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के साथ भारत में बने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को खरीदने का ऐलान किया था। आर्मेनिया ने पिनाका को खरीदने के लिए अमेरिका के रॉकेट सिस्टम हीमर्स को भी रिजेक्ट कर दिया था। विशेषज्ञों की माने तो ये कॉन्ट्रैक्ट न केवल बढ़ते हुए भारतीय रक्षा उद्योग के बारे में बताता है, बल्कि ये भी बताता है कि किस तरह से पिछले कुछ वर्षों में भारत की रक्षा निर्यात नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। आर्मेनिया और भारत का करीब आना तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के लिए बड़ा इशारा है। आर्मेनिया के साथ हुई ये डिफेंस डील इस तिकड़ी के लिए बुरी खबर है। तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच इन दिनों कूटनीतिक और सैन्य संबंध गहराते जा रहे हैं। आर्मेनिया और भारत को इस तिकड़ी के खिलाफ ईरान का भी साथ मिलने लगा है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आर्मेनिया समकक्ष सुरेन पापिकियान से मुलाकात की थी। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो से अलग ये मुलाकात तब हुई थी जब कुछ ही दिनों पहले भारत ने आर्मेनिया को हथियार देने का फैसला किया था। भारत और ईरान के बीच लंबे समय से द्विपक्षीय संबंध बरकरार हैं। अब इसमें आर्मेनिया भी शामिल हो गया है। आर्मेनिया ने अब खुद को एक ऐसे देश के तौर पर साबित कर दिया है जो मध्य एशिया में भारत का साथी बन सकता है। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच साझेदारी इस हिस्से में भारत के हितों को प्रभावित कर सकती थी। सितंबर 2020 में नागोर्नो काराबाख युद्ध के समय तुर्की और पाकिस्तान ने अजरबैजान की मदद की थी। इस युद्ध में मिली हार ने आर्मेनिया के रणनीतिकारों को एक ऐसी साथी की तलाश के लिए मजबूर कर दिया जो सैन्य, आर्थिक और कूटनीति के लिहाज से भरोसेमंद हो। उन्होंने फैसला किया कि 3200 किलोमीटर दूर बसा भारत देश उनका मददगार साथी बन सकता है। युद्ध के समय पाकिस्तान और तुर्की खुलकर अजरबैजान के समर्थन में आए। तुर्की ने तो अजरबैजान को ड्रोन्स, खास तौर पर युद्धक ड्रोन तक सप्लाई किए थे। विशेषज्ञों की माने तो इस वजह से ही युद्ध अजरबैजान के पक्ष में चला गया था। तुर्की ने ये सभी कदम इसलिए उठाए क्योंकि वो मध्य एशिया में अपने कदम मजबूत करना चाहता था। जो आंकड़े मौजूद हैं, तुर्की अब उन टॉप 3 देशों में शामिल है जो इसे सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करते हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसी तरह से अब तुर्की अजरबैजान के साथ भी करीबी बढ़ाता जा रहा है।
तुर्की और अजरबैजान के बीच रक्षा सहयोग $75 मिलियन तक पहुंच गया है। तुर्की और अजरबैजान को मात देने के लिए भारत ने साल 2020 से कदम उठाने शुरू किए थे। इस साल भारत और आर्मेनिया के बीच स्वाति वेपन लोकेशन रडार के लिए डील हुई, जो कि $40 मिलियन की थी। इसके 2 साल बाद ही भारत और आर्मेनिया ने $245 मिलियन की एक डील साइन की। इस डील के तहत भारत ने मिसाइल और दूसरे उपकरण आर्मेनिया को देने का फैसला किया। साफ है कि दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते तुर्की और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।